फंड्स की ट्रांसफर हुई विलेज काउंसिल्स को। जो अभी डिले हुआ है उसकी वजह यह थी कि दो इश्यूज ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर आप डिलिबरेट करें अगले 2 दिनों पे और इसके सोचो विचार करें। एक इशू है कि लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, यूनियन काउंसिल्स अयूब खान के ज़माने से बनी, फिर उसके बाद कई दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो थी ही, डिविजनल काउंसिल्स भी बनी, मुझे याद है। और सो वो जो स्ट्रक्चर है कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके ऊपर हमारी पिछले 60-70 साल से एक गुफ्तगू, एक डिबेट जो है वो जारी है। और हमारी हुकूमत में आने के बाद भी ये डिबेट जो थी वो जारी रही। और अभी आपको मियां महमूदुर रशीद साहब बताएंगे कि वो अब डिबेट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। और इंशाअल्लाह एक गांव की सतह पर एक काउंसिल होगी, फिर तहसील पे सतह पे होगी और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। तो उसकी तफसीलात अब मियां साहब आपको बताएंगे। लेकिन ये अब पक्की बात है कि इलेक्शन जो है इंशाअल्लाह ताला लोकल गवर्नमेंट का वो मार्च अप्रैल में हो जाएगा। सो इसलिए जो जो आप में से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तैयारी करें, मेहनत करें, गलियों में जाएं, घरों में जाएं, गाँव में जाएं, लोगों से रब्ता करें, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो हमारा कभी इरादा है कि ये इलेक्शन करना है। दूसरा मसला जो लोकल गवर्नमेंट का, और शायद जावेद साहब थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ अभी तक सही तरह तय नहीं, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि जो फंक्शन है, यानी कि कौन सी सतह पे कौन सा काम किया जाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट है। फाइनेंसिंग पे उसको अवेलेबल कराई, फिर उनकी हायर मैनेजमेंट को इंगेज किया, और अब अल्लाह के फजलो करम से ये पूरा एक बैंकों का प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये एक पूरा बड़ा ही मुश्किल सफ़र था, और ये ऐसा सफ़र था कि उसमें दयानतदारी और नेक नियति का बहुत बड़ा अमल दखल था। अगर किसी भी स्टेज पे हमारे हुकूमती एहलकार, हमारे फोकल पर्सन की बदनीयती शामिल होती तो ये काम कभी भी आज तक जहां खड़ा हुआ है यहां नहीं आता। किसी भी स्टेज पे हुकूमती एहलकार अगर भत्ता लेना शुरू हो जाते या हमारे फोकल पर्सन की बदनीयती होती तो हम आज ना यहाँ खड़े होते जहाँ पे हम हैं। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि किसी भी सलूशन के लिए तमाम एक्टर्स को दो चीज़ें होती हैं किसी भी सलूशन के लिए। एक तो ये कि तमाम एक्टर्स ने मिल के काम करना है। ना प्राइवेट सेक्टर अकेला सलूशंस का हल निकाल सकता है, ना हुकूमत सलूशंस का हल अकेले निकाल सकती है। और इस एग्जाम्पल में एहसास रेडी बान में आप ये देखेंगे कि 4 किस्म के जो सोसाइटल एक्टर्स थे उन्होंने मिल के काम किया है। हुकूमत के 2 टीयर्स ने इसमें काम किया है। अगर मिनिस्ट्री लोगों को MOU ना करती, सबको इकट्ठे ना बिठाती, फ्रेमवर्क ना बनाती, फोकल पर्सन ना असाइन करती, और MCI को और CDA को ऑन बोर्ड ना लेती तो ये काम नहीं हो सकता था। अगर MCI इसको सिद्के दिल से, नेक नियति से ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन ना करती फिर भी ये काम नहीं हो सकता था। अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यानी कि पाइड हमें इंटेलेक्चुअल इनपुट्स ना देती, फोकल पर्सन ना देती, एक्सपर्टीज ना देती, सीधा रास्ता ना बताती तो फिर भी ये काम नहीं हो सकता था। अगर कमर्शियल सेक्टर यानी कि बैंक्स इसमें अपनी फाइनेंसिंग जो है उसको एज अ प्रोडक्ट लेके नहीं आते तो हम काम स्केल अप नहीं कर सकते थे, उसको सस्टेनेबल नहीं बना सकते थे। और अगर जो हमारे रेडी भाइयों की एसोसिएशंस हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, वो इसको एक्सेप्ट ना करते, अगर दुकानों वाले एक्सेप्ट ना करते तो और पूरा जो ऑन ग्राउंड इकोसिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट ना करते तो फिर भी ये काम ना होता। तो कहने की ये बात है कि हुकूमत का ये काम है कि वो ऐसा निज़ाम बनाए नेक नियति से, खलूस नीयत से, करप्शन के बगैर, और सही लोग अपॉइंट करे जिनको ये काम आता हो और तमाम एक्टर्स को मोबिलाइज करे, तब भी कोई
सोल्यूशन, एक टेंजिबल सोल्यूशन आता है। तो अब माशाल्लाह हमारा मॉडल जो है वो बन चुका है। चैलेंजेस अभी काफ़ी हैं, अभी जैसे ज़िया ने भी बताया, एक्सेप्टेबिलिटी के भी चैलेंजेस कुछ हैं और हमें बदउनवानी के भी अभी चैलेंजेस हैं, और हम एक एक करके उन चैलेंजेस को हेड ऑन ले रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में शफाफियत को यकीन